अब खबरें विस्तार से। कौमी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कौमी संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद का शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। कौमी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कौमी संगठनों द्वारा 28 मई को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। गुरुवार को सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर निकल आए और दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को बंद करवाने में जुट गए। बंदी को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती पहले से ही कर दी गई थी। कदमा, बिष्टुपुर, साकची, मानगो आदि क्षेत्रों में बंद समर्थकों ने सड़कों पर रैलियां निकाली। हालांकि कुछ समय के लिए साकची बाजार में दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर दुकानों को बंद रखा, मगर बाद में सभी दुकानें खुल गई। जाना जिंदाबाद। आज हम लोग TRI रिपोर्ट जो गलत भेजा गया केंद्र सरकार को, राज्य सरकार द्वारा, उसका विरोध में आज बंदी हम लोग बुलाए हैं और कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, अन्यथा इससे उग्र आंदोलन के लिए झारखंड सरकार तैयार है। हम लोग करेंगे। हम लोग का मोटा के पूरा झारखंड में ऐतिहासिक बन रहा है। हर जगह हर कोने पे बिष्टुपुर, कदमा, रानीकुदर, आदित्यपुर, गमरिया, सरायकेला से लेके पूरे कोल्हान में हम लोग का असरदार बंदी है। पूरे कोल्हान के साथ साथ पूरे झारखंड में असरदार बंदी है। कुछ बंद समर्थकों ने NH-33 पर भी बैनर झंडा लेकर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर कम से कम शहरी इलाके में बंद का खास असर नहीं दिखा। राज्य सरकार द्वारा जो गलत रिपोर्टिंग भेजा गया है केंद्र सरकार को, गलत TRI रिपोर्ट भेजा गया है, उसको वापस लेने के लिए और हम लोग को कुर्मियों को पुनः ST सूची में सम्मिलित करने के लिए ये आज एक दिवसीय झारखंड बंद का आयोजन किया गया है पूरा झारखंड में कुर्मी सेना और कुर्मी विकास मोर्चा के द्वारा। लोगों को विधि की जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 5 दिवसीय लीगल वॉलंटियर वर्कशॉप चलाया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इस 5 दिवसीय लीगल वॉलंटियर वर्कशॉप में 70 लोगों को विधि की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मूल उद्देश्य है लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना एवं नए संशोधित कानूनों की जानकारी देना और उनके अधिकारों के विषय में बताना। सर कहाँ से छाता है, मतलब जो लोग आए क्या ऐसा क्या फायदा है सर? झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा डायरेक्शन आया था कि हम ईस्ट सिंहभूम के लिए 75 पैरा लीगल वॉलंटियर का चयन करें। 75 पैरा लीगल वॉलंटियर में 50 हमारे थालभूम से हैं, जो जमशेदपुर एरिया के, और 25 हैं घाटशिला सब डिवीजन के, जिसमें कि बहरागोड़ा, चाकुलिया, गोड़ा, ये डुमरिया, उसके बाद धालभूंगड़, घाटशिला, इस तरह 7 ब्लॉक जो है उनसे हर ब्लॉक से कुछ कुछ लोग को चयन किया गया है। और हमारे यहाँ जो 4 ब्लॉक है, पोटका, पटमदा, बुड़ाम और करंडी, ये 4 ब्लॉक के बाकी हम लोगों ने 37 लोगों को चुना है। इन्हीं का ट्रेनिंग हम लोग अलग अलग रूम में करवाना है। ये ट्रेनिंग आज चौथा दिन है ट्रेनिंग का। कल इनका ट्रेनिंग का लास्ट अंतिम दिन होगा। ये 5-6 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 6 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कि चेयरमैन हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन लोगों का किए थे 23 तारीख को। इसमें इन लोगों को विभिन्न कानून के पहलुओं की जानकारी दी जा रही है और सरकार द्वारा जो विभिन्न स्कीम चलाए जा रहे हैं उन स्कीम से कैसे ये लोगों को जोड़ेंगे, कैसे लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। DLSA की जो मूल भूमिका है कि हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं समाज के सबसे नीचे, सबसे अंतिम व्यक्ति को, उस तक पहुंचने की जिम्मेवारी इनको दी गई है और इसीलिए इनको ट्रेन किया जा रहा है। आदिवासी भूमि रक्षा समिति ने अवैध रूप से आदिवासियों की भूमि को हस्तांतरण की जांच की मांग महामहिम राज्यपाल से की है। आदिवासी भूमि रक्षा समिति के अध्यक्ष डेमका सोय ने कहा कि आदिवासी भूमि के अवैध रूप से हस्तांतरण की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था, जिसका चेयरमैन देवाशीष दास गुप्ता को बनाया गया था, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। आदिवासी जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। आदिवासी जमीन
जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, आदिवासी जमीन वापस करो, वापस करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपायुक्त के सामने हम लोग इसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि राज्य में एक आयोग का गठन किया गया था, देवाशीष दास गुप्ता आयोग। ये आयोग का उद्देश्य था कि राज्य में आदिवासियों के जितने भी जमीनें इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से हस्तांतरण हो चुका है या दूसरे द्वारा कब्जा किया गया है, उसकी जांच करवाना था। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी उस आयोग का कोई काम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण आज हम लोगों को उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल के पास ज्ञापन भेजने जा रहे हैं हम लोग, और राज्यपाल महोदय से हम लोग अधिकारों का रक्षा का हम लोग गुहार लगा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय के सामने आए हैं। जुगसलाई घोड़ा चौक के पास चोरी करते पकड़ा युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जुगसलाई घोड़ा चौक के पास स्थित एक शोरूम से चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा गया। फिर क्या था, लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे लोगों से छुड़ाकर एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मामला है करीब 11:15 बजे सूचना मिली। हम दिवा गश्ती में थे तो सूचना मिली कि हीरो होंडा शोरूम के पास कोई चोर को पकड़े हुए हैं। वहाँ आए तो देखे कि ये बेहोशी अवस्था में है। पब्लिक लोग घेरे हुए हैं, वहाँ से उठाकर इसे यहाँ लाए हैं। पब्लिक लोगों का कहना है कि वहाँ शोरूम में ये चोरी करता है। पूर्व में एक मोटरसाइकिल की भी चोरी हुई। तो क्या पब्लिक इसको मारपीट भी किया? हाँ, हल्का फुल्का मार। क्या है इसका स्थिति अभी? अभी तो स्थिति इसका लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से शहर में हो रही मोबाइल फोन छिनतई मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अनिमेश कुमार ने मीडिया के समक्ष मोबाइल चोरी एवं छिनतई में पकड़े गए छोटा गोविंदपुर निवासी राहुल प्रसाद, राहुल कुमार और मंजय कुमार उर्फ शाहिल को पेश किया। इनके पास से लूटे गए एवं चोरी किए गए 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन्होंने कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। छोटा गोविंदपुर थाना अंतर्गत 27/5/2015 को एक केस दर्ज किया था छिनतई और मारपीट करने का, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी थाना प्रभारी द्वारा। उसी अभियुक्त की गिरफ्तारी में कुछ साल बातें निकल के आई, जिनसे हम लोग को पता पड़ा कि अन्य 2-3 कांडों में भी इनकी संलिप्तता रही है, जिसमें कि टेल्को का 254-15 है और साथ ही छोटा गोविंदपुर का 316/11 केस है, जिसमें कि पूर्व में एक मोबाइल दुकान से चोरी हुई थी तथा 22 मोबाइल सेट गेट का ताला तोड़कर चोरी कर लिए गए थे। अंत एक घटना में 4 मोबाइल एक दुकान से दोबारा इन्होंने चोरी किया ताला तोड़कर। उसके अलावा घर में गृह भेदन की घटना को भी इन्होंने अपने अंजाम देना स्वीकार किया है। उसी के आधार पर अंचल निरीक्षक अंजनी तिवारी तथा थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई तथा करीब 10 मोबाइल सेट तथा और मोबाइल की जितनी भी एसेसरीज वगैरह हैं वो चीज़ इनके निशानदेही पे बरामद की गई तथा इनके अन्य 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। और अभी पूछताछ में और लोगों का भी नाम सामने आ रहा है, जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और भविष्य में और गिरफ्तारियां होंगी और सामान रिकवरी होने की संभावना है। मानगो सहारा सिटी की रहने वाली एक युवती ने अपने पड़ोसी पर बलात्कार का प्रयास का आरोप लगाया है। डीएसपी के पास अपने पिता बी कुमार राव के साथ शिकायत दर्ज करने पहुंची बी रीना नामक युवती ने अपने पड़ोसी विनय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। थाना में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया। उसके बाद विनय द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। जबरदस्ती बार-बार पैसा क्या पैसा लेके हम लोग बोल भी नहीं है, पैसा लेके ये बात खत्म कर पहले से पैसा बिल्कुल नहीं, उस पर पैसा लेके बात दबा दो ना, छोड़ दो ना, हो गया यही बात खत्म हो जाएगा। हमें क्यों दबाएंगे हम? और उसके बाद हम लोग को अच्छा एक चीज नहीं बताइए, आपके साथ पहले भी छोटा नहीं होता था, प्रशासन क्यों नहीं सुन? हमारे साथ सहारा सिटी में सुबह 4:30 बजे हम फूल तोड़ के आ रहे थे, फूल तोड़ने जा रहे थे, तो विनय कुमार सिंह जी ने मेरे साथ में जबरन छेड़छाड़ की और बहुत जबरदस्ती करी, जिसके लिए हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज किए हैं और फिर उसके बाद में कार्रवाई करने के लिए कहें कि हमें इंसाफ चाहिए। तो उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर बोला था कि हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन उन लोगों ने आगे कुछ किया ही नहीं, उल्टा पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद 24 घंटा रखने के बाद में आगे सुबह छोड़ दिए। फिर हम डीएसपी साहब के साथ पास में आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। इनके आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। क्यों छोड़ा गया इसके बारे में हम छानबीन कर लेते हैं, उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
इनका जो दूसरा पक्ष है उन लोगों के द्वारा भी एक FIR दर्ज किया गया है, जिसमें डी कुमार पर यह आरोप लगाया गया है उन्होंने घर के अंदर घुसकर और जो आवेदिका है उनके साथ उन्होंने रेप करने का प्रयास किया। दोनों तरफ से FIR दर्ज की जा चुकी है, दोनों को हम छानबीन करके कार्रवाई करते हैं कि इसके पीछे क्या है, जो वस्तु हुई जो सही काम होगा वो किया जाएगा। गिरफ्तारी लड़का का कब की थी? गिरफ्तारी के बारे में इन लोगों ने बताया हमको, मुझे इसकी जानकारी